हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक परिचय, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आइए देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक सेट है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर चलता है। यह कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रिसोर्सेज और प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है। यह कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। प्रत्येक कंप्यूटर में अन्य प्रोग्राम चलाने के लिए कम से कम एक ओएस होना चाहिए। यह आपको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। बिना यह जाने कि कंप्यूटर भाषा कैसे बोलना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना एक कंप्यूटर बेकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। हम अगर कहना चाहें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो एक लाइन में हम बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट्स द सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, चलाता है। यह पहला सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है और यह जो है इसके बिना कंप्यूटर चलाना मुश्किल है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो हार्डवेयर को हार्डवेयर से और हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से जोड़ने का काम करता है और उसका पूरा प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप कंप्यूटर पे कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते और न ही कोई भी एप्लीकेशन चला सकते हैं। अतः हमारा ये पहला सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है। उसके बाद ही जो है हम अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और उस पर वर्क करते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आप सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आप वीडियो देखिए, उसको पूरा डिटेल में आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आइए देखते हैं आगे। बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। ओएस का फुल फॉर्म जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर पर चलने वाला मुख्य केंद्रीय प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। प्रत्येक कंप्यूटर में अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य निम्न हैं। तो हम कार्य देखने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान लें कि ये जो है मुख्य केंद्रीय प्रोग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज का प्रबंधन करता है। इसके बिना कोई भी आप कार्य नहीं कर सकते हैं। अतः यह एक मुख्य कंप्यूटर का प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य कुछ इस प्रकार हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम की आत्मा है, जिसके बिना आप कंप्यूटर चलाने के बारे में अधिक कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मध्यस्थ की तरह कार्य करता है जो उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए कंप्यूटर हार्डवेयर के निर्देश की व्याख्या करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क पर फाइलों और निर्देशिकाओं का ट्रैक रखता है और यह पेरिफेरल डिवाइस जैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइस, डिस्क ड्राइव या प्लग एंड प्ले डिवाइस को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। तो ये जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य रहा कि यह क्या क्या, मतलब यह बिल्कुल मध्यस्थ की तरह से काम करता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ये कंट्रोल करने का भी ये काम करता है। बिल्कुल सारा नियंत्रण इसी के अंतर्गत होता है। ये सभी डिवाइसेज को चेक करता है कि सब एक साथ जुड़े हैं, सभी वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो चाहे जो भी डिवाइस हो, चाहे इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो या डिस्क ड्राइव हो, सबको ये जो है चेक करता है और उसका प्रबंधन करने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शन। प्रोसेस मैनेजमेंट।
एक प्रोसेस निष्पादन में एक प्रोग्राम है। प्रोसेस प्रबंधन में निर्माण, मॉडलिंग, प्रक्रियाओं की समाप्ति और एक डेडलॉक जैसे विभिन्न कार्य शामिल हैं। ओएस को संसाधनों को आवंटित करना होगा जो प्रक्रियाओं को साझा करने और जानकारी का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शन हैं। मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट एक मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में ओएस ऑर्डर को डिसाइड करता है, जिसमें प्रोसेस कितनी देर के लिए मेमोरी को एक्सेस करता है, और जब प्रोसेस यह अनुरोध करती है तो यह प्रोसेस के लिए मेमोरी आवंटित करता है, और जब प्रक्रिया समाप्त हो जाती है या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो मेमोरी को डी एलोकेट कर देता है। तो ये जो है मेमोरी मैनेजमेंट इस तरह से ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड और अन्य तकनीकी का प्रयोग करके यूजर को प्रोटेक्ट करता है। यह प्रोग्राम को और यूजर डाटा के अनाधिकृत एक्सेस से बचाता है। तो सिक्योरिटी में क्या होता है कि आप पासवर्ड डाल करके या अन्य तकनीकी आप यूज करके जो है आप प्रोग्राम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जो अनाधिकृत एक्सेस होता है यानी दूसरे लोग जो कंप्यूटर पे जो इधर उधर आप छेड़खानी कर देते हैं उससे आप बच सकते हैं। तो ये भी जो है एक मुख्य इसके फंक्शन में से है। आगे देखते हैं फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट का कार्य कैसे करता है आइए देखते हैं। एक फाइल सिस्टम को कुशल या आसान नेविगेशन और उपयोग के लिए डायरेक्टरी में व्यवस्थित किया जाता है। इन डायरेक्टरी में अन्य डायरेक्टरी और अन्य फाइलें हो सकती हैं। यह इस बात पे निर्भर करता है कि जानकारी कहाँ संग्रहित है। उपयोगकर्ता एक्सेस सेटिंग और प्रत्येक फाइल की स्थिति क्या है ये जान सकता है। तो फाइल मैनेजमेंट इस तरह से ये करता है। एरर डिटेक्टिंग एड्स। एक ऑपरेटिंग सिस्टम त्रुटियों का पता लगाने और कंप्यूटर सिस्टम को खराबी से बचाने के लिए लगातार निगरानी रखता है। अन्य सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ताओं के बीच समन्वय। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न यूजर के बीच समन्वय बनाने के लिए इंटरप्रीटर, कंपाइलर, असेंबलर और भी अन्य सॉफ्टवेयर असाइन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं आइए देखते हैं। पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम में जॉब का एक क्रम निर्धारित करता है। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में इस सिस्टम में चलने वाले कंप्यूटर कॉमन नेटवर्क में भाग ले सकते हैं। इसका उपयोग सुरक्षा उद्देश्य के लिए किया जाता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में विभिन्न कंप्यूटरों के ग्रुप को मैनेज करना है और एकल कंप्यूटर प्रतीत होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब एप्लीकेशन जिसके लिए समय सीमा निर्धारित होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण इस प्रकार हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। विंडोज GUI बेस्ड। GUI बेस्ड का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित, जैसे पीसी के लिए विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7, विंडो विस्टा एंड विंडो XP। Linux is absolutely free and will literally run on anything। तो दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स है, जो बिल्कुल फ्री होता है और किसी भी सिस्टम पे ये रन कर सकता है। इसमें जो है उबंटू, फेडोरा, लाइनक्स मिंट, पीसी, लाइनक्स OS, डेबियन, मैनड्राइवा, सबायान, जेंटू आदि शामिल हैं। आर्क लाइनक्स प्लस, स्लैकवेयर, पपी लाइनक्स, इस तरह से ये सब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सब एग्जाम्पल हैं। मैक OS।
मैक का फुल फॉर्म होता है मसिंतोस। ओएस मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है एप्पल कंप्यूटरों में इनका सामान्यतः यूज होता है और वर्क स्टेशनों में इनका यूज होता है। मैकबुक, आई मैक में इन सब का प्रयोग होता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड स्मार्ट वॉचेस। iOS एप्पल ओएस फॉर आईफोन, आईपैड एंड आईपैड टच। क्रोम ओएस Chrome OS is available on a number of low cost and some high-end laptops like Chromebooks. FreeBSD, with its roots connected to Linux, it is the modern-day version of the Berkeley software distribution. Syllable is yet another alternative for home and small business users only. तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। जैसे सिलेबल है, ये घर और छोटे व्यापारियों के लिए उपलब्ध होता है। BSD है, क्रोम ओएस है, ये बिल्कुल कम कीमत पे उपलब्ध होता है। एंड्रॉयड है जो गूगल का है ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो गूगल से ऑपरेटिंग सिस्टम में ये इस्तेमाल होता है, चाहे स्मार्टफोन हो, स्मार्ट वॉच हो। iOS है, ये एप्पल का है, आईफोन, आईपैड और आईपैड टच में इसका इस्तेमाल होता है। इसी तरह से आपने ये ऑपरेटिंग सिस्टम का आपने एग्जांपल देखा। आइए आगे देखते हैं। एक रिएक्ट ओएस है, इनिशियली लॉन्च्ड इन ए विंडो 95 क्लोन, दिस ओएस हैज कम ए लॉन्ग वे सिंस देन। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, लैपटॉप, टैबलेट और डेस्कटॉप कंप्यूटर सभी में ऑपरेटिंग सिस्टम रन होते हैं, जो आपने शायद ही सुना हो। कुछ उदाहरणों में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के वर्जन शामिल है, जैसे विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7, विंडो विस्टा इत्यादि। और विंडो एक्सपी, एप्पल का मैक ओएस, क्रोम ओएस, ब्लैकबेरी टैबलेट ओएस, उबंटू और लाइनक्स का फ्लेवर एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली है। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ के सारे वर्जन हैं, जैसे 10 है, 8 है, 7 है, विस्टा है। और मसिंतोस एप्पल का जो है मैक ओएस है, और क्रोम है, क्रोम ओएस है। ब्लैकबेरी टैबलेट ओएस है, जो ब्लैकबेरी कंप्यूटरों में या मोबाइल में प्रयोग होता है। उबंटू और लाइनक्स जो है ये बिल्कुल ओपन स्रोत हैं और ये इसको कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, बिल्कुल निःशुल्क होते हैं, फ्री होते हैं। DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका लोगो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। DOS ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्ड डिस्क ड्राइव से चलता है। यह शब्द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एक विशेष ग्रुप को भी संदर्भित कर सकता है, जो आमतौर पर MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग अनेक समान कमांड लाइन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। PC-DOS पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पहला व्यापक रूप से स्थापित डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो इंटेल 8086 16 बिट प्रोसेसर पर चलने वाले व्यक्तिगत कंप्यूटरों में उपयोग किया जाता था। इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा IBM के लिए विकसित किया गया था, जिसने MS-DOS के समरूपी संस्करण का भी निर्माण किया। तो आपने MS-DOS के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको ये मिला ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसके बारे में डिटेल से एक वीडियो MS-DOS में कैसे वर्क करते हैं, कैसे फाइल बनाते हैं, कैसे डायरेक्टरी बनाते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कैसे कॉपी करते हैं, कैसे कलर चेंज करते हैं, सारा इसका बारे में एक अलग से वीडियो आपको मिलेगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है।
यह भी मल्टी टास्किंग नेटवर्क सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ के कई वर्जन आए हैं। सर्वर तथा स्टैंड एलोन दोनों के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह TCP/IP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। यह फाइल, फोल्डर, डायरेक्टरी मैनेजमेंट के साथ ही मेमोरी मैनेजमेंट करता है। विंडोज़ के कई वर्जन आए, परंतु यहाँ पर सिर्फ विंडोज़ 10 के बारे में ही अध्ययन करेंगे। यह नया संस्करण उन 2 पिछली किस्तों की सुविधाओं को जोड़ता है जो उपयोगकर्ताओं को डेस्कटॉप, लैपटॉप कंप्यूटरों के साथ मोबाइल उपकरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर विकल्प है। तो ये जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम था। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने अनेक विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम देखे होंगे, चाहे XP हो, चाहे 7 हो, 8 हो, 10 हो। 10 में एक सबसे बड़ी सुविधा ये होती है कि इसमें जो है विंडोज 7 और विंडोज 8 की दोनों खूबियाँ इसमें इंटरफेस जो है इसमें समाहित होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 1 में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये किस तरह से इनका कार्य होता है। आगे ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 2 में जो है हम लोग आगे के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन चाहते हैं बेल आइकन पर क्लिक करिए, पसंद आता है लाइक करिए, किसी को दिखाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं शेयर करिए, कुछ लिखना चाहते हैं कमेंट करिए। थैंक यू।